हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ विंडो। एक बार फिर हम आपके साथ लेकर आ गए हैं बिग बॉस का रिव्यू। जबकि बिग बॉस में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, पर फिर भी कि रिव्यू देना तो बनता है कि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई लाइव देखे और फिर एपिसोड देखे। तो चलो आपको बता देते हैं सबसे पहले कि रणवीर तो ऐसी चुगलखोर आंटी बन गए हैं कि उनको सना से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि इतनी बुराई तो कोई सास बहू की नहीं करती जितनी रणवीर सना की करते हैं। कभी दीपक से, कभी अरमान से, कभी उनके मुंह पर, कभी आगे पीछे, टू मच। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अदनान की। अदनान जब से घर में आया तो वो तो एक जोकर बनकर रह गए हैं। वो और नेजी, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, बस यही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है। साथ के साथ आपको बता दें कि अदनान कह रहे हैं कि उन्होंने देखो अरमान को ट्रेलर दिखा दिया ना कि लड़ाई का, कि सच में ऐसा हुआ है? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? चलो लेट इट बी। अब पॉइंट पर आते हैं कि जो लव कटारिया हैं उन्होंने अपना बहुत बड़ा दिल कर कर साई को सॉरी बोल दिया है। जो साई ने अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किया था, जो उन्होंने आसिम रियाज की आत्मा उनके अंदर आ गई थी और वो फट पड़े थे, कभी कपड़े निकाल रहे हैं, कभी कुर्सियां फेंक रहे हैं। उसके बाद और जो हमारे लव हैं फाइनली उन्होंने खुद जाकर उनसे माफ़ी मांगी है। और उसके बाद भी उनका एटीट्यूड अलग ही है कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी। कि भाई कोई सामने से आकर सॉरी बोल रहा है और वो भी अननेसेसरी ड्रामे पे, तो आगे आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोटी मोटी बात आपको बता देते हैं कि इस बार के जो एपिसोड था उसमें एक टास्क हुआ, वीटो पावर टास्क, जिसमें जो कि हेड ऑफ द हाउस है अरमान मलिक की, अगर आप उनके डिसीजंस को ओवर पावर करना चाहते हैं तो आपको ये टास्क जीतना पड़ेगा। इसमें 4 लोगों का चुनाव किया गया अरमान द्वारा कि ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक थे नेजी, शिवानी, कृतिका और रणवीर। 3-4 लोगों को चुना गया। उनको एक टास्क समझाया गया कि गार्डन एरिया में ये फ्लावर्स रखे हैं, आपको इन फ्लावर्स को अपने बेड पे सजाना है, कि वो उनके पर्टिकुलर बेड बनाए गए। तो एज यूजुअल बिग बॉस का घर है कि उसमें बहुत झड़प हुई, उनकी बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए। इस बीच जो वो हैं हमारे अदनान हैं उनसे भी काफ़ी झगड़ा हुआ इस बीच में। तो आफ्टर दैट जाकर कि क्या हुआ, जो हमारे रणवीर हैं वो इस टास्क को जीत गए क्योंकि उनके फ्लावर ज़्यादा लगे थे, या फिर ये कह लो कि उनके संचालक दीपक जी बैठे थे वहाँ पे, तो दीपक जी ने उनको जिता दिया। और जैसे ही वो जीते, उन्होंने जीतते ही दीपक जी की लंका लगा दी। उन्होंने कहा कि उनको पावर मिली कि आप किसी और कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर देते। वैसे तो अपनी फेवरेट सना मकबूल को करते हैं, बट वो तो पहले से नॉमिनेटेड है। तो उन्होंने नॉमिनेट किया दीपक को, कि उन्होंने कहा कि नेजी को अगर मैं करता तो नेजी इस बात को समझता नहीं, तो इसलिए मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया। स्लो क्लैप बनती है इसके लिए। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें कुछ कुछ फनी मोमेंट्स भी हुए कि लव ने विशाल से कहा कि यार तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे ही हैं क्या अदनान जैसे? तो 2 मिनट साइलेंस तो बनता है कि सच में ही ऐसे हैं, कुछ नहीं है। और इसके बाद नॉमिनेशन चेंज हो गया और नॉमिनेशन टास्क हुआ था जिसमें अरमान ने नाम लिए थे। वो थे सना मकबूल, लवकेश, सना सुल्तान, विशाल, जो उनके फेवरेट हैं। अदनान और अरमान पहले से नॉमिनेटेड थे और एक नॉमिनेशन हो गया दीपक का बाय रणवीर। तो इस एपिसोड में तो बस यही सब हुआ, जिसमें साईं अरमान को कहते हैं कि तुम सना सुल्तान को मना लो कि वो ऐसे हो गया। बस दैट्स इट, यही ड्रामा हुआ। देखते हैं अगले एपिसोड में कुछ खास होता है या फिर यही रिपीटेड ड्रामा हमें बार बार देखने को मिलता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। मैं न्यूज़ विंडो से पूजा आपके साथ।